हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा एंड जैसे कि कल हम पढ़े थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या पढ़े थे कि माउथ के थ्रू फूड क्या होती है, इनटेक होते हैं माउथ के थ्रू, मतलब फूड को लेते हैं। फिर टीथ का क्या फंक्शन होता है उसमें, वो टीथ जो होती हैं आपके फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर आपका उसमें सलेवरी ग्लैंड के थ्रू जो एंजाइम्स होती हैं उसको, वो एंजाइम क्या करती है, वो जो स्टार्च आपका फूड रहता है उसे एकदम सिंपलर शुगर में ब्रेक कर देती हैं। फिर उसके थ्रू आपका माउथ के बाद आपका ओसियोफोगस, जो जिसे आप फूड पाइप बोलते हो, इस ओसियोफोगस के थ्रू आपका फूड स्टोमच में आता है। स्टोमच में आप क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो जो क्या कंटेन किए रहते हैं, एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। एचसीएल क्या होते हैं, वो आपके फूड को क्या एसिडिक मीडियम बनाते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं। ठीक है, और पेप्सिन इसमें जो आपके स्टोमच में पाए जाते हैं, वो उसका क्या होता है फंक्शन, वो जो है वो पेप्सिन आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू अमीनो एसिड। और म्यूकस क्या होती है, वो म्यूकस आपकी जो है इनर लाइनिंग को क्या करती है, स्टोमच को में प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और फिर इसमें उसके बाद स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये जो होता है ये आपका ये पोर्शन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपकी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो यूज़फुल फूड होते हैं उन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हार्मफुल फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपके एक्सटर्नल मटेरियल आते हैं जो आपके बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं रहते, तो वो आपका लेज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के बारे में पढ़ते हैं, गाल ब्लैडर के बारे में अब देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो गाल ब्लैडर क्या होता है, इस स्टोर बाइल जूस एंड साल्ट। गाल ब्लैडर आपका ये बाइल जूस और साल्ट स्टोर किया रहता है। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद आता है पैनक्रियाज। आप देख रहे हो गाल ब्लैडर, यहाँ गाल ब्लैडर आपका लीवर के बगल, जस्ट लीवर के बगल होता है। इसमें दो टाइप के पाए जाते हैं, एक बाइल जूस पाया जाता है, एक साल्ट पाया जाता है। दो टाइप के मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ आता है आपका पैनक्रियाज, जो आपका स्टोमच और इंटेस्टाइन के बीच में है। पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है, इसमें दो टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसका एक का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरा का नाम है लिपेज। दो टाइप के एंजाइम्स आपके पैनक्रियाज में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपका ट्रिप्सिन जो होता है, ये सेम आपका एक मिनट, ट्रिप्सिन आपका सेम पेप्सिन की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये भी जो है आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू एमिनो एसिड में। ठीक है, और लिपेज जो इसमें दूसरी एंजाइम्स पाई जाती है, वो क्या करती हैं, वो ये भी जो एम्प्लीफाइड फैट होते हैं, जो आपके फैट इस बॉडी में पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसमें जो लिपेज क्या होता है, इट ब्रेक द एम्प्लीफाइड फैट। ये फैट को किस किस में ब्रेक कर देती हैं, फैटी एसिड और ग्लाइकोल में ब्रेक कर देती। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लेज इंस्टेंटाइन। लेज इंस्टेंटाइन क्या होता है, द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू द लॉन्ग इंस्टेंटाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मूव वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी विवा एनरा। जो आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन में क्या होता है, इसमें जो फूड, जो आपके यूज़फुल फूड होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे विली पाए जाते हैं, जो विली क्या करती हैं आपकी, वो आपके यूज़फुल फूड को, यूज़फुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, वो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं लेज इंटेस्टाइन में। और लेज इंटेस्टाइन में फिर वो जो आपके जो यूज़फुल के नहीं होते, जो मतलब यूज़फुल में आपके लाभ में नहीं आते, जो आपके वर्क में नहीं आते, तो वो आपके जो वाटर एंड जो एक्सटर्नल फूड होते हैं, वो आपके बॉडी के थ्रू, यहाँ एनस के थ्रू क्या होते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे कैसे आपका पूरा होल प्रोसेस, क्या क्या सबका फंक्शन है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अगर कोई भी फिर भी आपको क्वेरीज है, कोई भी टॉपिक उसमें नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पायरेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि मतलब ह्यूमंस लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और
ट्रांसपोरेशन, ये सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी रेस्पायरेशन का देख लेते हैं, रेस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, जनरली लैंग्वेज में आप लोग कहते हो सांस लेना ही रेस्पायरेशन है, बट हाँ सांस लेना ही रेस्पायरेशन, बट इसमें भी कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। लेट अस डिस्कस इन मोर डिटेल्स। सो रेस्पायरेशन क्या होता है आपका, रेस्पायरेशन है द प्रोसेस इन विच द सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, ये आपकी प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, किससे, बाय द कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कंबाइनिंग से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसमें सेल्स जो है, ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कंबाइनिंग से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग, इसमें ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये आपका रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस कर, एनर्जी मतलब इस एरोबिक रेस्पायरेशन में जो क्या होता है आपका, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये एनारोबिक रेस्पायरेशन में आपका ये इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है इन द अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब या तो अब्सेंस हो ऑक्सीजन का या फिर कमी हो ऑक्सीजन का, तब ये एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। सो इन्हें एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। रेस्पायरेशन में आप कम जानते हैं कि रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन में आपका किसी भी ऑर्गेनिक सेल जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है वो आपका साइटोप्लाज्म के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये आपका सेल में जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल में ही आपका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब आपका ग्लूकोज ऐड होता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक पायोरेट और दूसरा एनर्जी। पायोरेट का फार्मूला आपका होता है C3H4O3, ठीक है। ये ग्लूकोज आपका 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पायोरेट का फॉर्म करती है, दूसरा एनर्जी। यही फिर पायोरेट क्या होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक जब आपका ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो ये पायोरेट क्या होता है, क्या क्या देता है, तो एथेनॉल, पायोरेट ही ब्रेक होकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक होती है, ठीक है। मतलब ऑब्सेंस, ऑक्सीजन एकदम ऑक्सीजन ना हो, अगर आपकी बॉडी में जहाँ पायोरेट फॉर्म हुई और ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, वहाँ ऑक्सीजन ना हो, तो ये पायोरेट आपका 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH, ठीक है। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो आपकी बॉडी में, फिर यही पायोरेट ब्रेक होते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, ठीक है। इसमें पायोरेट आपका 3 पार्ट में ब्रेक कब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि अगर आपका ऑक्सीजन ना हो बॉडी में तो क्या होता है, तब आपका यही पायोरेट क्या फॉर्म करते हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म करते हैं। और अगर आपके लैक हो या ऑक्सीजन की कमी हो तो यही पायोरेट जो है आपके लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करती हैं, ठीक है। और ये लैक्टिक मतलब जो लैक ऑफ एनर्जी हो, ये कहाँ, ये जो है ये किस बॉडी में इस तरह मतलब इस तरह प्रोसेस होता है, ये ईस्ट में होता है। ये ईस्ट आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही आपके ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये किसका एग्जांपल, मतलब किस में हो, ये प्रोसेस किस में होती है, तो ये आपके मसल सेल्स में होती हैं। मसल सेल्स में क्या होता है, जब आप ज़्यादा देर तक वर्क करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक वर्क करते हो, तो आपकी मतलब ऑक्सीजन सांस जल्दी नहीं ले पाते हो, मतलब रेस्पायरेशन जनरली आपका तो सांस लेना, तो उसमें क्या आप ऑक्सीजन का इनहेल ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप काम में टोटली बिजी होते हो। तो वहाँ जब आपकी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो आपके जो पायोरेट होते हैं, जो आप ग्लूकोज लेते हो, वो पायोरेट में कन्वर्ट होता है सेल में। तो वही जो पायोरेट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करते हैं आपके मसल्स में, ठीक है। तो और यही लैक्टिक एसिड क्या होती है, ये जो है बहुत ही हार्मफुल होती हैं, ये पेन प्रोवाइड करती है बॉडी को, ठीक है। काम करते रहिए, जब आपका ऑक्सीजन का लैक होता है तो आपकी बॉडी में क्या होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, और यही आपकी लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में पेन
प्रोवाइड करती है। आप ज़्यादा देर तक काम करिए, फिर देखिए आपकी बॉडी में पेन होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड आपको क्या करती है? पेन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और थर्ड वन है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो तो आपका क्या क्या फॉर्म होता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है। ये माइटोकांड्रिया, आपके बॉडी माइटोकांड्रिया में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये होल प्रोसेस कहाँ होता है? ये होल प्रोसेस होता है माइटोकांड्रिया में, ठीक है। इसी में एक यूजफुल टर्म आता है एटीपी। एटीपी क्या है देखते हैं। इसमें एटीपी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। इसी प्रोसेस में जो एनर्जी ये रिलीज होती है, इसी एनर्जी को ये मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ होती है टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉल्ड एटीपी। उसी को क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। मतलब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, ठीक है। ये एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। इसी को एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी आपका क्या है? एटीपी जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है यही सिंथेसाइज हो जाती है मॉलिक्यूल में, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस वही सिंथेसाइज हो जाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में सिंथेसाइज मॉलिक्यूल में हो जाते हैं, उसी मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है, ये आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ होती है। ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड फाइन by fine hair present in nose. From nose the air passes through the throat. तो आपका ह्यूमन्स रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है? जो ऑक्सीजन रिच्ड होते हैं, मतलब जो ढेर सारे अमाउंट में ऑक्सीजन पाए जाते हैं वो बॉडी के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। इज टेकन इनटू द बॉडी, बॉडी में लिए जाते हैं थ्रू द नोज। नोज के थ्रू क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन रिच्ड होते हैं, मतलब ढेर सारे ऑक्सीजन आपके जो बॉडी के नोज के थ्रू बॉडी में लिए जाते हैं। और फिर क्या होता है? द एयर फिल्टर्ड फाइन हेयर्स, और आपके नोज में जो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? इन ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। मतलब ऑक्सीजन में आपके डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं? ये फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिल्टर करने के बाद जो है वो आपके बॉडी में पास कर देते हैं। थ्रोट की थ्रू, आपके गले की थ्रू क्या पास कर देते हैं? वो आपके लंग्स में पास करते हैं, ठीक है। सो लंग्स में क्या फंक्शन होता है? जब आपकी मतलब नोज़ की थ्रू वो आपके जो फाइन हेयर्स होते हैं उनसे फिल्टर होके आपकी थ्रोट की थ्रू आ जाते हैं, एयर लंग्स में आ जाते हैं। फिर लंग्स में क्या प्रोसेस होते हैं? लंग्स में आपका द एयर पास डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एलुवेली। जो एयर हो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे ट्यूब में, बहुत ही स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं और लास्ट में एलुवेली में पहुंच जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। आपका ये क्या है? नोजल पासेज, ये माउथ कैविटी, ये माउथ है, यहाँ ऊपर आपका ये नोज है, ठीक है। ये क्या करती है? एयर यहाँ फाइन हेयर होते हैं कुछ, उससे फिल्टर होके आती हैं आपकी फिरनिक्स में। फिरनिक्स ये होता है, ये पार्ट आपका फिरनिक्स होता है। ये जो है माउथ और नोजल एरिया का कॉमन पार्ट होता है, इसको फिरनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एयर यहाँ से आपकी आती है लिरिक्स। लिरिक्स ये आपका वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आपकी वॉइस निकलती है, आवाज़। ये आपका एक वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आपकी वॉइस निकलती है, ठीक है। तो आपका एयर यहाँ से पास होके आता है, फिरनिक्स थ्रू होके लिरिक्स में आता है। फिर लिरिक्स में ये ट्रेसिया कुछ होते हैं, ठीक है। ये रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, इनके थ्रू आपके लंग्स में आते हैं, ठीक है। लंग्स में आपके ये जो है ये पार्ट, ये जो बड़े, ये पूरा ये वाला जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, इसी को ब्रॉन्ची बोलते हैं, ठीक है। इसमें ब्रॉन्ची में भी छोटे छोटे कई से इसके ब्रांच होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं ब्रॉन्चिलियस, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके जो ब्रांच आपके दिख रहे हैं, ये इनको ब्रॉन्चिलियस, ये पूरे होल पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ची बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जब आपकी एयर आती है इस ब्रॉन्चली में, फिर लास्ट एंड में आपका क्या होता है? ये
यहाँ पर एंड में आपके छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लास्ट में ये आपके लंग्स में क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एलुविली बोलते हैं। कुछ इस तरह लास्ट में आपको कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है एलुविली, और यही एलुविली ये आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। मतलब जो इसी से आपके एलुविली से ही क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, जो वो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपके मतलब जैसे ये इसी के ऊपर ऐसे से ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। ऐसे ब्लड रेड रेड जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, यहाँ से ही यही सरफेस होता है जहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में डालती हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर क्या होती है, आपकी होल बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। सो द वॉल ऑफ एलुवेली कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। जो आपकी वॉल होती है एलुवेली की वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं, एंड देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन होमोग्लोबिन। और फिर वही ऑक्सीजन आपके जानते हो ब्लड में होमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी होमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है होमोग्लोबिन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम एलुवेली। एलुवेली से जो होमोग्लोबिन है आपका वो ऑक्सीजन एलुवेली से अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कैरीड लंग्स टू द सेल इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। फिर वो लंग्स से पूरे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी के सेल्स में फिर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेल्स रिलीज इनटू एलुवेली। और जो ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया रहता है वो फिर क्या करता है, एलुवेली में छोड़ देता है, और फिर वही एलुवेली में जो इसमें छोड़ता है फिर ये आपके ब्रॉन्ची के थ्रू, ब्रॉन्ची से फिर लिनक्स के थ्रू, फिर आपके नोज़ के थ्रू फिर वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ आपका कैसे ह्यूमंस में रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट हम रेस्पायरेशन इन प्लांट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। बाय एवरीवन।